मुजफ्फरनगर में परिक्रमा कार्यक्रम के तहत रॉयल बुलेटिन की टीम ने खालापार के मकई नगर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में स्थानीय लोगों से बातचीत की। यहां के निवासियों ने साफ सफाई और बिजली व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और नगर पालिका के सभासद एवं अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर पालिका की सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है। क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों की सफाई गाड़ियां कलेक्शन के लिए नहीं आती। साथ ही सफाई कर्मचारी भी कचरा साफ करने नहीं पहुंचते। बरसात के मौसम में गलियों में 2-3 फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने और नमाज पढ़ने के लिए जाने वालों को काफ़ी कठिनाइयां होती हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सुधार की मांग की है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। मुजफ्फरनगर परिक्रमा कार्यक्रम के तहत रॉयल बुलेटिन की टीम इस वक्त खालापार मक्की नगर में है। यहाँ पर लगातार आमजन रॉयल बुलेटिन की टीम को बुला रहे थे और अपनी समस्या बताने की बात कर रहे थे। आज उसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं और देखते हैं इनकी क्या क्या समस्या है, क्या इनको अभी तक आश्वासन मिला है और क्या यहाँ पर विकास हुआ है। नगर पालिका के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इसरार सैफी। कब से ये समस्या यहाँ है? क्या जो नगर पालिका के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह के काम उन्होंने अब तक कराए कुछ? ये नगर पालिका के 2.5 साल तो पूरे हुए हैं, लेकिन 5 साल से यहाँ के क्षेत्रवासी बराबर मेहनत कर रहे हैं। अंजू अग्रवाल के दौर में भी यहाँ की एप्लीकेशन गई है, लेकिन उस वक्त भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। और अब भी 2.5 साल से बराबर माननीय गौरव स्वरूप जी के यहाँ भी 2 बार पहुँचे हैं और माननीय हरिंदर मलिक जी के यहाँ भी पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ का आश्वासन मिला है। हाँ, अब हमारे सभापति महोदय जो हसीब राणा जी हैं, जो उनकी मैडम हैं अनीता जी, उनके हस्बैंड हसीब राणा जी हैं, वो सभापति हैं यहाँ। तो सभासद के जो हैं और सभासद साहब ने जद्दोजहद की, काम किया, मेहनत की, करने के बाद ये सड़क पास तो हो गई, लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब हैं गौरव स्वरूप जी, उनकी कमज़ोरी की वजह से वो बैठक नहीं हो पा रही। वो बैठक हो जाए, बोर्ड बैठक, तो ये काम भी शुरू हो जाए, लेकिन जब यहाँ बारिश होती है, बारिश होते ही यहाँ तालाब बन जाता है। 3 फीट पानी लगभग यहाँ गली में रहता है और यहाँ से स्कूलों में जाने वाले बच्चे भी छुट्टी करके घर बैठ जाते हैं। एक एक हफ्ता हो जाता है, पानी यहाँ से ख़त्म नहीं होता और यहाँ नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं। 1 महीने में 1 बार भी नंबर नहीं आता यहाँ सफाई का। आपका क्या नाम है? दीनू। दिनों सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई की तो कुछ व्यवस्था नहीं है जी यहाँ से बिल्कुल भी। तो ये तो पानी बारिश हो जावे तो बच्चों बुड्ढों को हमें निकलने यहाँ से ईंट वीट रख के निकालने पड़ेगा जी। क्या जो प्राइवेट गाड़ी चल रही है सफाई की, घर से घर डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली, वे भी नहीं आती यहाँ पे? आवे कम ही आवे, 3-4 दफे आगे, 3-4 दिन में 1 दफा आगे बस। कभी कभी आती है। हाँ, कभी कभार आवे। जो चेयरमैन है, सभासद हैं, वे आते हैं आपके बीच में? वह तो अभी तक आए नहीं है, कभी दफा तो कह नहीं सकते हम। सड़क तो यहाँ काफी समय से नहीं बनी, ईंट रोले डाल के भराव किया हुआ है मलबा। जी हमने अपने पैसों से करवाया है अभी, मलबा पलवा भी जो करवाया। क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं नगर? बस जी हम ये कहना चाहते हैं हमारी सड़क बन जावे, अपना जो बच्चों को बड़ों को परेशानी हो रही हो ना हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है सड़क की। पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ मैं, इस सड़क की हालात ऐसे ही हैं। हर बार मेंबर साहब भी आते हैं, ये बोल देते हैं कि हाँ पास हो रही है, पास हो रही है, पास भी हो जाती है, फिर ये बोलते हैं कि बोर्ड की बैठक नहीं बैठी है, जब काम होगा। यहाँ तक कि सफाई भी हफ्ते में 1 बार आती है गाड़ी, वो महीने में 4 बार। सफाई भी, नालियों की भी सफाई तक नहीं होती। जितनी भी ये मलबा देख रहे हैं सब पब्लिक ने अपने पैसों से कराया है, महल्ले वालों ने। बाकी मेंबर की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वोट लेने के लिए तो आते हैं सब, और वोट के बाद कोई जानता नहीं कि हाँ कहाँ है पब्लिक, कहाँ है, क्या परेशानी है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं सुनता। हरिंदर मलिक जो है उनके यहाँ भी गए थे हम, इसकी इसी समस्या लेके, उनके यहाँ से भी आश्वासन मिला था। और भी हैं जो अधिकारी हैं, सभी के पास गए हम, पर आश्वासन नहीं मिलता है, काम नहीं होता है, काम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी, हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द जो सड़क बने। यहाँ तक कि जो बच्चे परेशान हो जाते हैं स्कूल जाने वाले, वे भी घर पे बैठ जाते हैं, इतना पानी होता है। जब बारिश होती है तो यहाँ किस तरह के हालात होते हैं? हालात इतने खराब होते हैं, घर से बाहर नहीं निकला जाता भैया, बहुत ज्यादा हालात खराब होते हैं। पानी इतना होता है, यहाँ तक पानी होता है, कम से कम 4-4 फुट पानी हो जाता है, घरों तक में पानी चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सड़क बने। हमारी यही मांग है, और कोई मांग नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा फुरकान अहमद नाम है जी। फुरकान जी, किस तरह की समस्या यहाँ है? जैसे नगर पालिका की तरफ से क्या काम अभी तक? ये नगर पालिका की तरफ से कोई भी सड़क बनी नहीं अभी तक, आश्वासन देते हैं बस।
और कम से कम सड़क बने हुए तो 15 साल हो चुके हैं हमारी, और आज तक कोई सड़क नहीं बनी। और जितने भी पानी भरता है ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा भरता है। तेज बारिश में कम से कम 3-4 फुट हो जाता है पानी। और इतनी समस्या इतनी होती है, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो जा नहीं पाते। बताओ शिक्षित कैसे होंगे बच्चे? इस तरीके से तो हम लोग बस ऐसे ही पानी गिर गिर के और भर भर के घरों में परेशान होते रहेंगे, और सफाई कोई करता नहीं है। मच्छर इतने हैं बहुत जबरदस्त। जो सामने रोड बना है 40 फुटा, ये नीचे पड़ेगी उस हिसाब से गली? नहीं, इससे तो लगभग ये मान के चलिए आप, रोड से 2-2.5 फुट नीचे है। तो हमारा मानना है कि इससे ऊपर बने तो बेहतर है। आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा जी, पानी निकलेगा, और आश्वासन देने से कोई बात कुछ नहीं होता। हम लोग सबके पास जा चुके, समाधान नहीं हो रहा। कुछ नहीं समाधान होता जी। क्या कहेंगे जो ये समस्या यहाँ बनी पड़ी? यहाँ पानी की समस्या है जी, नमाज पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये जो सड़क जल्दी से जल्दी बन जाए। हमारी समस्या यही है। चेयरमैन के सभासद के पास गए? हाँ जी, ये लोग गए हैं सब। क्या कहते हैं? वे कहते हैं हाँ बन जाएगी, आश्वासन दे बस, और कुछ सब नहीं कहते हैं कहने के बन जाएगी, मगर बनती है नहीं। कब से बनी पड़ी ऐसे सड़क ये तो कम से कम 15 साल से तो ऐसी ही हो रही है, टूटी फूटी। उससे पहले बनी थी, कम से कम 18 साल हो गए होंगे बनो हुए। 2010 के लगभग बनी हुई है ये हाँ जी, सड़कें। उसके बाद में कोई बनी नहीं सड़क। ये जो कागजों में वार्ड चढ़ा है रखी होगी आपका, जो ये वार्ड है काफी बड़ा वार्ड है, तो क्या उस हिसाब से काम हो पा रहा है यहाँ? भैया जी इतनी गंदगी है यहाँ पे, इतनी गंदगी, अगर बीमारी आ जाए ना, दवा खाते खाते इंसान परेशान हो जाए, लेकिन बीमारी नहीं करती, समझ गए? बीमारी नहीं जाती। वजह उसकी दवा काम करे कम, यहाँ की नालियों की चौड़ा, गंदगी काम करेगी ज्यादा, समझ गए? इतनी बीमारी फैल जा कि बच्चे परेशान हो जाए दवा खाते खाते। जब पानी भर जा तो कितने दिन लग जा? पानी कहाँ से निकलेगा जब यहाँ कोई निकाल नहीं है? बताओ, कोई नाली बराबर में नहीं है, सड़कें हैं, इन्हीं में पानी डूबा रहे, इन्हीं में वो छबल बच्चे भी औरतें भी, हमारी माँ बहनें जावे बेचारी, बहुत ध्यान से पैर रखना पड़े, समझिए बाबू। हम नमाज पढ़ने जावे, हमारे पैर संजा चौड़े में गंदे पानी में हम जाके फिर दोबारा धोते हैं। यहाँ जो तो और भी गली है उनमें क्या स्थिति है? अजी भाई साहब, और में तो यहाँ सब में काम चल रहा से, लेकिन यहाँ बहुत परेशानी है, बच्चा परेशान है। यहाँ स्कूल भी नहीं जाते कौन बच्चे। सी गली पड़ती है आपकी? यो मक्की नगर है, खालापार मक्की नगर, आमना मस्जिद के दौरे। बहुत परेशानी है, बच्चा परेशान है यहाँ इस क्षेत्र में। जब पानी भरता है, बारिश होती है, तो कितना पानी यहाँ भर जाता है? यहाँ कम से कम 3-3, 2.5 फुट पानी भर गया। जी, आपको दिखाई वीडियो। तो इसमें गिरने का भी खतरा रहता जी, होगा? गिरते भी है बहुत, औरत बननी गिरती है, बहुत गिरते हैं। स्कूल से कई दिन छुट्टी हो जाती है बच्चों की भी। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें क्यों नहीं आपकी ये सड़क जो है बनी? 18-20 साल बता रहे बस कि बनी कोई थी तवज्जो ही नहीं रखता जी इस पे। मेंबर भी ऐसा ही, मेंबर साहब को कहे, मैं भी कहे, बोले जी इसका टेंडर छूटना पास तो हो गई जी। तो क्या कहते हैं, कब को बनेगी? बस जी पता नहीं कब को बताया, यूँ कहे जी टेंडर की देर हो रही, टेंडर कब को छूटेगा नहीं। क्या नाम है आपका? आसमा मोहम्मद। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें सड़क की प्रॉब्लम है। मेहमान हो, शादी फंक्शन हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा समस्या है कि मेहमान भी आता हुआ घबरावे गले कहाँ जावे किस कदम में, ना से कोई फंक्शन कर सकते ना कुछ कर सकते, बाहर करना पड़ा यहाँ से ज्यादा। का मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी हो जाती है। हालात यहाँ बनता है आपके? ऐसा हालात बनते हैं कि बस पानी में से बच्चों को या तो गोद में लेके जाओ या अपने गाड़ी वाहन से छोड़ के बाहर, अन्य इतना बुरा हाल रहता है यहाँ पे। सफाई की क्या व्यवस्था? कुछ नहीं है। आगे हफ्ते में 15 दिन में एक चक्कर मारा ले गए, बस कोई चक्कर। जो प्राइवेट कंपनी वाले आते हैं वे भी नहीं आते हैं? कोई नहीं आता। पैसे देगा, अगर कोई किसी के घर में फंक्शन हो रहा तो किसी को बुलाना पड़ता है, ये अपना आप लोगों देख रहा हूँ आप क्या हाल है यहाँ पे। क्या इसमें आप क्या कुछ मांग करते हैं? मांग ये है कि बस हमारी सड़कें बने, हमारी गली हो, कम से कम सुधार आवे, अच्छा लगे। अब कोई मेहमान भी आवे तो कहाँ कंजर बंटी पड़े, अब तो अभी डरे।
कल कहाँ जाए पानियों में वो। हाँ, खंबे तक भी नहीं है। खंबे नहीं है ढंग से, अपना आप ही लगवा रखे पैसे इकट्ठे कर करके। हर जगह की सड़कें बननी है, यहाँ की नहीं। गली में एक भी खंबा नहीं जी नहीं, खंबा नहीं है, एक भी खंबा नहीं है। देख लो गली में जाके, एक भी नहीं है। देखो जी जी जी, बहुत बुरी स्थिति है भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। देखो कहीं से कहीं लो, बस यहाँ है बाहर सड़क पर खंबे, अंदर कोई नहीं खंबा है। डॉक्टर साहब, खंबे नहीं है गली में, लाइट नहीं है, किस किस तरह की समस्या जो है आ रही है? लाइट के लिए लगातार 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके दरमियान में 3 एसडीओ चेंज हो चुके और 3 जेई भी चेंज हो चुके हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तब से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमने धरना भी दिया था, हमारे से सारी बातें भी हुई और कहा, आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम 6 महीने के अंदर प्राइवेट कंपनी के द्वारा करा दिया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन 5 साल से मिल रहा है। ये 150 मीटर का टुकड़ा है लाइन का जो यहाँ पड़ा है, जिसमें एक ही फेस आया हुआ है और इसमें 150 मीटर के टुकड़े में 300 जोड़ लगे हुए हैं। चाहे आप खूब आराम से गिन लीजिएगा तो 300 जोड़ में, और जो आप लाइन को देखेंगे तो नीचे खड़े होके सर से ऊपर थोड़ा हाथ करेंगे तो लाइन में हाथ टच हो जाएगा। इतनी लाइन है यहाँ, और यहाँ डेली फॉल्ट होता है और यहाँ पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ती है। चेक इन वाले तो आ जाते हैं यहाँ कमेटी बना करके, लेकिन यहाँ की लाइन जोड़ने के लिए, लाइन डालने के लिए ना ही तो एसडीओ साहब चाहते और ना ही चीफ साहब चाहते और ना ही एक्शन साहब, सिर्फ आश्वासन देना जानते हैं, काम करना ही जानते नहीं है। बिजली की बड़ी समस्या, बिजली की किसी गली में सिर्फ ये 3 खंबे हमने बड़ी मुश्किल से लगवाए थे, पंडम चौधरी जी थे जब, उनसे, और पैसा दे करके तब लगवाए थे, और बुग्गी ला करके बुग्गी में जब लगवाए थे उसके बाद भी यहाँ किसी ने नहीं काम किया और कोई सुनवाई नहीं हुई। ये भी बहरे हो रहे हैं बिजली वाले भी, क्योंकि ये सुने तो करने का काम करते नहीं है और कुछ नहीं है। ये सिस्टम है यहाँ का। और किसी भी गली के अंदर आप लाइट नहीं लगी हुई, किसी खंबे पे लाइट नहीं है, किसी गली में खंबा भी नहीं है, किसी में लाइन तो बहुत दूर की बात है। यहाँ एक ही फेस आया हुआ है, वही उड़ जाता है फेस उसका, तो वो भी खत्म। गली में भी आपने मलबा डलवा के भराव किया है? अभी हमने गली का मलबा डलवाया, 6-7 ट्रॉली डलवाई है। जब यहाँ 3 फीट पानी खड़ा हो जाता था जरा सी बारिश आते ही, तो उसमें 6-7 ट्रॉली डलवाई है। डलवाने के बाद उसको इकसार कराया, अपने पैसे से कराया। हमने मेंबर साहब को भी कहा, माननीय हरिंदर मलिक जी के यहाँ भी गए, उनसे भी कहा जी हम बारिश में परेशान हो जाते हैं, नमाज पढ़ने की भी दिक्कत आती है, तो उन्होंने भी कोई समाधान नहीं किया। हमने गौरव स्वरूप जी के यहाँ भी गए, हम 2 बार गए वहाँ एप्लीकेशन लेकर के, वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला लेकिन समाधान नहीं हुआ। अच्छा, हम एक बार जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे, मेरे पास एप्लीकेशन भी रखी है, स्लिप भी है, और हमने जो जिलाधिकारी महोदय जो पोर्टल बना रखा है उस पर भी डाला था, लेकिन उसके पास भी वहाँ पे 2-3 बार फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन आश्वासन का आया, समाधान कोई नहीं हुआ। 3 साल हो गए इस बात को भी। ये है, हम तो बस यही निवेदन करते हैं माननीय महोदय जिलाधिकारी महोदय से भी, और जो हमारे विधायक और MP MLA चेयरमैन साहब या सभासद हैं हमारे यहाँ के, हम सबसे एक दरख्वास्त करते हैं कि हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं, एक तो सड़क पे जल भराव होता है, नाली की गंदगी की, विद्युत विभाग की जो परेशानियों से जूझ रहे हैं हम विद्युत की, और विद्युत विभाग की जो लापरवाही है यहाँ के कभी भी फॉल्ट हो सकता है, खंभों में करंट आ जाता है और जरा सा हाथ ऊपर करते ही लाइन से टच हो जाता है। तो हम इन सारी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द हल किया जाए और यहाँ सहूलत दी जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास का नाम ले रहे हैं और पैसा भी खूब दे रहे हैं, विकास कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई विकास दिख नहीं रहा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी वो विकास दिखाई दे। मुजफ्फरनगर परिक्रमा कार्यक्रम के तहत रॉयल बुलेटिन की टीम इस वक्त खालापार मक्की नगर में है। यहाँ पर लगातार आमजन रॉयल बुलेटिन की टीम को बुला रहे थे और अपनी समस्या बताने की बात कर रहे थे। आज उसी को लेकर हम रॉयल बुलेटिन की टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और देखते हैं इनकी क्या क्या समस्या है, क्या इनको अभी तक आश्वासन मिला है और क्या यहाँ पर विकास हुआ है। नगर पालिका के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।